Hello and a very warm welcome. This is डॉक्टर गुलैशा भट्टी, एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो अटलांटिस से शिफ्ट होकर वो अब मैसिवली इंटरकनेक्ट हो रही है वर्ल्ड के साउथ के अंदर। और जहाँ पर ओल्ड एम्पायर्स मौजूद हैं वहाँ पे ही नई वो नई न्यू सुपर पावर बन के उभर रही हैं। तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है वो उसमें मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये उन ओल्ड एम्पायर्स का जो कि ग्लोबल साउथ में मौजूद है उनका एक अलायंस है। 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी ये, और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इसको कहा जाता था कि ये नेटो ऑफ द ईस्ट है। लेकिन ये बड़ी मिसअंडरस्टूड किस्म की एक टर्म है जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्यों है। क्योंकि ये शंघाई 5 से ये सामने आई। शंघाई 5 बेसिकली मेजरली जो है वो पोस्ट सोवियत जितने भी बॉर्डर्स थे उनको मैनेज करने के लिए, और 3 ईवल्स यानी टेररिज्म, सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उसको डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। उसको उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और शंघाई स्पिरिट जो है ना वो बेस भी करती है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और रिस्पेक्ट के ऊपर फॉर द सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी। अब इसमें जो हमें जो नेशंस नज़र आ रही हैं हैवी वेट हैं, जिसमें बेलारूस को रिसेंटली भी ऐड किया गया। बिग जॉइंट्स आर देयर, चाइना है, रशिया है जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंडिया है, ईरान है, पाकिस्तान है। इसका हेड क्वार्टर जो बीजिंग में है, और ओवरऑल एससीओ जो है वो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रेजेंट करती है। और अभी तक ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं है, लेकिन ये कोई मिलिट्री कमांड नहीं प्रेजेंट करती है, इसलिए ये नेटो से डिफरेंट है। शंघाई स्पिरिट जो है ना वो अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये डिपेंड करती है इक्वालिटी के ऊपर और एंड द रिस्पेक्ट फॉर द सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी। ये एक वेस्टर्न लेड जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, ये उसका थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ये अपना अनदर डिफरेंट आस्पेक्ट देती है, अनदर पैथ देती है। ये कहती है कि हम सब सॉवरन हैं और हम सॉवरन स्टेट्स की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, अफेयर में अपनी सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम एक यूनिफाइड इंटरनेशनलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे फिर अगला जो पार्ट इसका आता है वो रैट्स नेटवर्क क्या है। रैट्स जो है बेसिकली ये रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, जो एससीओ के अंडर मॉनिटर करता है सारी रेडिकलाइजेशन को। जो 3 हमने एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म की बात की उसको। मोस्टली ये एक फंक्शनल ऑर्गन है जो कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर से हमारे इवॉल्व होता हुआ हमने इसको देखा है। 2026 में रैट जो है वो ऐसे सर्व करता है एक इंटेलिजेंस ब्रेन ऑफ यूरेशिया। और पाकिस्तान जो है वो उसका करंट चेयर है और वो लीड कर रहा है ये सारे इनिशिएटिव्स, और वो ब्रिज कर रहा है सिक्योरिटी गैप्स बिटवीन द राइवल्स। अब ज़रा आप सोचें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो अपनी रिफ्ट है, अपनी जो फ्रिक्शन है, और बिकॉज ये दोनों जो है न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, नेबर हैं, तो ये कहीं पे अग्री नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल फोरम में। हाउएवर रैट्स के अंदर वो दोनों जो हैं वो डाटा शेयरिंग भी करते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, वो साइबर काउंटर टेररिज्म की बात भी करते हैं। तो ये ऑल्दो कि ये मिलिट्री ड्रिल नहीं है, इसके बावजूद जियोपॉलिटिकल शॉक एब्जॉर्बर ये ज़रूर है। और यहाँ पर ये दोनों ममालिक भी इकट्ठे साथ एक फोरम पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान से स्पेशली रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उसको भी शेयर किया जाता है, उसके ऊपर भी कंसर्न शो किया जाता है और डायलॉग्स किए जाते हैं। सो ये जो आपको जो रैट्स नेटवर्क नज़र आ रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स को साथ लेकर आ रहा है जो स्टेट्स हमेशा से इंटरनेशनल फोरम्स में इख्तलाफ का शिकार रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एनर्जी और इकोनॉमिक सिल्क रोड नज़र आता है कि एससीओ जो है वो एक सिक्योरिटी पैक्ट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो एक इकोनॉमिक इंजन भी बन गया। यानी यहाँ जो बिग 3 हैं रशिया, चाइना और इंडिया, उन्होंने नेगोशिएट किया इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के रिसोर्सेज का, और उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर के रिसोर्सेज शुड बी इन 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 द हैंड्स ऑफ द देयर ओन कंट्रीज इंस्टेड ऑफ द आउटसाइडर्स। तो उन्होंने फिर एक इनिशिएटिव लिया एससीओ का डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी 2035। वो ये कहती है कि मल्टीलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम जो है ना, ये हमारे रीजनल पार्टनर ही देखेंगे। सो यहाँ पर फिर उन्होंने इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक पावर फोरम जो काजान में किया, वहाँ से उन्होंने नए रेलवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए बिश्केक में। फिर एससीओ ने ये भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की कि डी डॉलराइजेशन जो है रीजनल ट्रेड की वो बहुत ज़रूरी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर बात की। डी डॉलराइजेशन का मतलब यह है कि बजाय से अगर डॉलर के ऊपर ट्रेड की जाए, लोकल करेंसीज के ऊपर रिलाई किया जाए।
सो दिस इज़ कॉल्ड द सिल्क रोड ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो मीट करता है रशिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। और इसका गोल बहुत सिंपल है लेकिन बड़ा ही एम्बिशियस है, वो ये है कि सेल्फ सस्टेनिंग यूरेशियन इकोनॉमी बनाई जाए। यानी ये जो पूरा यूरेशिया है, इसकी अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो, ये वेस्टर्न सैंक्शंस और मैरीटाइम जो चोक पॉइंट्स हैं उसको ये अवॉइड कर सके, वेस्ट के प्रेशर को अवॉइड कर सके, वेस्ट का जो एडवांटेज वो लेना चाहते हैं यूरेशिया को, वो उसको अवॉइड कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो दैट इज़ कि कंसेंसस का डिलेमा यहाँ पे मौजूद है कि देखें एससीओ जो है, ऑल्दो कि एक बहुत बड़ी मैसिव स्केल पे इट्स अ 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिग वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बावजूद इसकी कुछ वीकनेसेस हैं। देखिए अनलाइक नेटो, जैसे नेटो में आर्टिकल 5 का वो डिफेंस क्लॉज है कि अटैक ऑन वन इज़ कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जो एससीओ है, ऑल्दो कि एक मिलिट्री टीथ नहीं है इसके बाद, फिर भी ये फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशंस को। और ये ऑल्दो के फोर्स के ऊपर नहीं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ेस के ऊपर बात करता है, डायलॉग्स पे बात करता है। तो इसके जो मेंबर्स हैं, यानी 10 तो उसके मेंबर्स हैं, और परमानेंट यानी ऑल्दो डजन्स ऑफ मेंबर्स जो है ना वो उसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, टर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है। तो ये सब करते हैं, ये एक टॉकिंग पॉइंट और उनको टॉकिंग स्टॉप दे देते हैं। ऑल्दो कि हम इसको कहते हैं कि टॉक शॉप बन जाती है, इसमें मैसिव डाइवर्स इंटरेस्ट से कंट्रीज़ आ रहे होते हैं, तो उसमें यूनिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक एम्बिशंस है, तो ईरान की रेवोल्यूशनरी स्टांस है, चाइना के अंदर बिल्कुल डिफरेंट इकोनॉमिक डोमिनेंस का स्ट्रक्चर है, रशिया के अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इस फिर जो एससीओ जो है ना उसको ऑपरेट होना करना ज़रा मुश्किल हो जाता है जब इंटरफेरेंस इस तरह से आ रही हो कि मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट मौजूद हैं। और ये इसको ऑल्दो कि ये एससीओ जो है वो एक प्रोग्रेसिव डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बावजूद इसमें बहुत सारी ऐसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इनके आपस में के मेंबर स्टेट्स की मौजूद हैं, और समटाइम्स वो डिले का पर्पस बन जाती हैं। समटाइम्स हम कहते हैं कि ओके जस्ट अ टॉकिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कोई अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ कॉन्क्रीट फॉर्म में वापस नहीं आती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैटर इसमें हमें नज़र आता है वो ये इसकी मल्टीपोलर मैनिफेस्टो है कि आप देखें कि अल्टीमेटली हम दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। इंस्टीट्यूशनल प्रूफ ये बताता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोब इज़ नो लॉन्गर लुकिंग टुवर्ड वाशिंगटन और ब्रसल्स फॉर द लीडरशिप। हाउएवर वो अपने जो रीजन के इश्यूज़ हैं वो खुद सॉल्व करना चाहते हैं। एससीओ जो है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर इज़ नॉट ट्राइंग टू पुलिस द वर्ल्ड, वो डायरेक्शंस नहीं दे रहा, वो अथॉरिटेटिव नहीं बन रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यूरेशिया की डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें वेस्ट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इट्स अ न्यू आर्किटेक्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, जो कि बेस करता है सुपरमर्सी ऑफ इंटरनेशनल लॉ ओवर रूल बेस्ड वेस्टर्न नॉर्म्स। सो ये हमें इस कोर क्वेश्चन की तरफ लेकर आता है कि इज द एससीओ अ जेन्युइन फाउंडेशन फॉर अ न्यू ग्लोबल एरा, or is it a marriage of a convenience between the various nations united only by what they oppose, and yes they oppose the western order. सो यहाँ पर इन द एंड अगर एससीओ को हम इस तरह से देखें कि इट डज नॉट एम टू बिल्ड अ ग्लोबल एम्पायर, ऑब्वियसली कोई बहुत एम्बिशियस नहीं है इस तरह से कि इसको कोई मिलिट्री डोमिनेंस नहीं है, मिलिट्री इसका सुपरमेसी की बात नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसा फोर्ट्रेस है जो कॉन्टिनेंट के अराउंड आएगा, यूरेशिया के अराउंड। और ये क्या करता है, ये चैलेंज नहीं कर रहा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को, हाउएवर वो ये कहता है कि इसमें हमने अपने आप को इंडिपेंडेंस लेकर आनी है, हमने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जाना है और अपनी प्रोग्रेस पे हमने खुद काम करना है। जिस तरह आपने मिस्टर शी की बहुत सारी स्पीचेस में देखा, वो ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं, सो डू नॉट लेट आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंस योर मैटर्स। यानी आउटसाइडर्स से वो बात का उनका मतलब वेस्ट है कि यूएस वेस्ट लेड जो वेस्टर्न ऑर्डर है, यूएस लेड जो वेस्टर्न वो है बॉडी है, उनको आप अपने मामलात पे इन्फ्लुएंस मत होने दे इन द फॉर्म ऑफ सैंक्शंस ऑन द पॉलिसी, इवन इकोनॉमिक जो आपकी कंस्ट्रेंट्स उसकी वजह से आ जाती हैं, उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करें कि आप खुद अपनी डेवलपमेंट पे काम करें। सो नेशंस इन द यूरेशिया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन ग्रोथ। तो एससीओ उसी ही मिशन के ऊपर काम करता है, वही उसकी गाइडलाइंस हैं, जिसमें वो चाहे वो रैट्स की बात हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक और एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है, चाहे वो उसमें बात हो रही है थ्री ईवल्स की बात, जिसमें टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है और एक्सट्रीमिज्म है, उसको काउंटर करने की बात हो रही है। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि एक रीजन अपनी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, और मल्टीलैटरल जो हम एरा देख रहे हैं, इस एरा के अंदर it's a new and it's very progressive, and it's the kind of example for the other regions to look upon it. I would really like to know your opinion about it. Please comment section में comment दें।
like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another organization. Thank you.